मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हेलो फ्रेंड्स, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक बेहद मशहूर, बेहद लोकप्रिय रचना मधुशाला के बारे में बात करने जा रहे हैं। मधुशाला की रुबाइयां हम सभी ने महफिलों में, टीवी शोज में, मैगजीन्स, आर्टिकल्स में देखी, पढ़ी, सुनी तो होंगी। और उसके साथ ये भी जरूर सुना होगा कि मधुशाला मदिरा के नशे का गीत नहीं, जीवन के नशे का गीत है। कि जीवन का फलसफा इस 135 रुबाइयों की कविता में लगातार साथ साथ गुथा हुआ है और साथ साथ चलता है। डॉक्टर बच्चन वॉज अ टीटोटलर और उनका कहना था कि मदिरा इस शब्द से मेरा सिर्फ नाम का परिचय, पर नशे से इनकार नहीं कर सकता। जिंदगी भी एक नशा है और कविता भी एक नशा है। तो आइए इस मधुशाला से थोड़ा सा मधु हम इस सेशन, इस सत्र के छोटे से प्याले में लेते हैं और इस नशे को समझने की एक अदना सी कोशिश करते हैं। मधुशाला में जो पहली चीज आपका ध्यान आकर्षित करती है वो है इसमें इस्तेमाल किए हुए सिंबल्स, प्रतीक, मेटाफर्स। ये काफी अनयूजुअल है। रवायती इंडियन लिटरेचर में इस तरीके के मेटाफर्स आपको नहीं मिलते हैं। जैसे मधुशाला, द टवर्न, a place where wine is brewed and served. Madhu या हाला, the wine. Saki, someone who serves the wine in मधुशाला. और प्याला, the goblet, जो मधुशाला से मधु मुझ तक लाने का निमित्त है, मुझ तक लाने का सोर्स है। तो ये प्रेरणा डॉक्टर बच्चन को कहाँ से मिली? इसका छोटा सा ब्रीफ सा जवाब है उमर खयाम की रुबाइयों से। उमर खयाम was a 12th century Persian philosopher, poet, astronomer and mathematician. और उनकी रुबाइयाँ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वक्त पे अनुवादित होती रही हैं। 19th century में 1859 to be precise, एक ब्रिटिश राइटर एडवर्ड फिट्जगेराल्ड translated it into English and that took the Western world by storm. It was one of the most popular version of 19th century. डॉक्टर बच्चन भी इसी से बहुत मुतासिर हुए, बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया, नाम दिया खयाम की मधुशाला। और ये बुक आई 1933 में। उसकी भूमिका में वो कुछ इस तरह लिखते हैं कि इन रुबाइयों का लिखने वाला वो व्यक्ति है जिसने मनुष्य की आकांक्षाओं को संसार की सीमाओं के अंदर घुटते देखा है, जिसने मनुष्य की प्रत्याशाओं को, एक्सपेक्टेशंस को संसार की प्राप्तियों पर, संसार की अचीवमेंट्स पर सिर धुनते देखा है, जिसने मनुष्य के सुकुमार स्वप्नों को, डेलिकेट ड्रीम्स को संसार के कठोर सच से टक्कर खाकर चूर चूर होते देखा है। संक्षेप में कहना चाहें तो ये कहेंगे कि रुबाइयात मनुष्य की जीवन के प्रति आसक्ति, अ मैन्स लव फॉर लाइफ, और जीवन की मनुष्य के प्रति उपेक्षा का गीत है। ये गीत जीवन मायावनी के प्रति मानव का एकांतिक, एक तरफा प्रणय निवेदन है। मैन लव्स हिज लाइफ, बट द लाइफ डज नॉट लव मैन बैक। पर कौन सुनता है? मनुष्य अपना क्रोध विरोध प्रकट करता है पर उसे हार ही माननी पड़ती है। मनुष्य की दुर्बलता, उसकी असमर्थता, उसकी अज्ञानता और उसकी लघुता, उसकी छोटी सी आइडेंटिटी, और इन सब के साथ उसका दंभ, उसका अहंकार, उसका क्रोध विरोध और उसकी क्रांति उसे कितना दयनीय बना देते हैं, कितना मिजरेबल बना देते हैं। रुबाइयात प्रभात से लेकर संध्या तक का गीत है, जीवन प्रभात से जीवन संध्या तक। इस ट्रांसलेशन के बाद डॉक्टर बच्चन ने इन मेटाफर्स को, इन सिंबल्स को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया और तब जो शाहकार बना उसे हम मधुशाला के नाम से जानते हैं।
मधुशाला gets printed in 1935 for the first time. मधुशाला में भी कमोबेश मोर और लेस यही एक फ्लो है, जीवन प्रभात से लेकर जीवन संध्या तक का। शुरू की रुबाइयों में आपको एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी, एक ब्लिस, एक जॉय की फीलिंग होती है, जहां इंसान हर चीज में खुशी ढूंढ रहा है। और उत्तरार्ध तक आते आते, सेकेंड हाफ तक आते आते जीवन संध्या का आभास आने लगता है कि जहां वो सर धुन रहा है, जहां जिंदगी के यथार्थ से उसका सामना हुआ है और वो अपने आप को बहुत छोटा, बहुत असहाय महसूस करने लगा। तो आइए सुनते हैं जीवन प्रभात से जीवन संध्या की चंद रुबाइयां। मुख से तू अविरत कहता जा, मधु मदिरा मादक हाला। अविरत नॉन स्टॉप। तो मुख से तू अविरत कहता जा, मधु मदिरा मादक हाला। हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला, इमेजिनरी प्याला। ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुख कर सुंदर साकी का। मन में ध्यान लगाए जा और बढ़ा चल पथिक, न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। अब इसमें आप ऑप्टिमिज्म देखिए, आशावाद देखिए कि कुछ है नहीं, न प्याला है, न साकी है, न मधुशाला है, पर उसकी धुन लगाए जा तो तुझे मिल ही जाएगी, दूर नहीं लगेगी। और इसी तर्ज पे अगली रुबाई है कि सुन सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला। आवाज आ रही है कहीं मधुघट से प्याले में हाला गिरने की। तो सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला। सुन रुंझुन चल वितरण करती मधुसाकी बाला। बस आ पहुँचे दूर नहीं, कुछ 4 कदम अब चलना है। चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला। दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, पर मुझे सुनाई ज़रूर दे रहा है और पहुंचने की धुन है कि वहां तक पहुंच ही जाना है। अब इसमें आप इमेजरी देखिए। लाल सुरा की धार लपट सी, कहना इसे देना ज्वाला। जिसे तुम ज्वाला या फ्लेम कह रहे हो, वो रेड वाइन की धार है जो तुम्हें लपट जैसी दिख रही है। तो लाल सुरा की धार लपट सी, कहना इसे देना ज्वाला। फेनिल मदिरा है, मत इसको कह देना और का छाला। It's not a heartburn. What you call a heartburn is actually a bubbling wine. तो फेनिल मदिरा है, मत इसको कह देना और का छाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, दर्द नशा है इस मदिरा का। विगत स्मृतियाँ साकी हैं, past memories are serving that wine of pain. तो दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियाँ साकी हैं। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। बहती हाला देखी, देखो लपट उठाती अब हाला। नाउ सी द फायर। कि बहती हाला देखी, देखो लपट उठाती अब हाला। देखो प्याला अब छूते ही होंठ जला देने वाला। होंठ नहीं सब दे दहे, पर पीने को 2 बूंद मिले। होंठ नहीं सब दे दहे, पर पीने को 2 बूंद मिले। ऐसे मधु के दीवानों को आज बुलाती मधुशाला। तो मधुशाला में सिर्फ उन्हीं का स्वागत है जिनमें जल के भी कुछ करने की एक शिद्दत है, एक इच्छा है। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, जिसके अंतर की ज्वाला। धर्म ग्रंथ जब सब जला चुकी है, जिसके अंतर की ज्वाला। मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका। कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। अब एक बार फिर से इमेजरी देखिए, जहाँ बारिश को, जहाँ एक वर्षा ऋतु को मधुशाला की इमेजरी में ढाला गया है कि सूर्य बने मधु का विक्रेता। सन बिकम्स द सेलर ऑफ वाइन। तो सूर्य बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट। सिंधु समुद्र, घट कंटेनर, मटका जिसमें मदिरा रखी जाती है। तो सूर्य बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट, जल हाला। तो वाटर इज वाइन। बादल बन बन आए साकी, भूमि बने मधु का प्याला।
बादल बन बन आए साकी, भूमि बने मधु का प्याला, झड़ी लगाकर बरसे मदिरा, रिमझिम 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 कर, बेली विटप तृण बन मैं पीऊं। विटप पेड़, तृण घास, तो बेल विटप तृण बन मैं पीऊं, वर्षा ऋतु हो मधुशाला। अब एक और इमेजरी देखिए जिसमें म्यूजिक को मधुशाला की इमेजरी में ढाला गया है। तो साकी बनकर मुरली आई, इस बार वाइन सर्व करने के लिए मुरली आई है। तो साकी बनकर मुरली आई, 7 लिए कर में प्याला। उसके पास एक नहीं 7 प्याले हैं उसके हाथ में। तो साकी बनकर मुरली आई, 7 लिए कर में प्याला, जिनमें वो छलकाती लाई, अधर सुधा रस की हाला। योगी राज कर संगत उसकी, नटवर नागर कहलाए, श्री कृष्ण कहलाए। तो योगी राज उस साकी की, उस मुरली साकी की संगत करके, योगी राज कर संगत उसकी, नटवर नागर कहलाए। देखो कैसे कैसों को है, नाच नचाती मधुशाला। अब एक और इमेजरी देखिए जहाँ एक पेंटिंग को मधुशाला के सांचे में ढाला गया है कि चित्रकार बन साकी आता। और इस बार वाइन सर्व करने वाला एक पेंटर है कि चित्रकार बन साकी आता, लेकर तूली का प्याला, पैलेट का प्याला, जिसमें भरकर पान कराता वो बहुरस रंगी हाला, अ मल्टी कलर्ड वाइन। तो चित्रकार बन साकी आता, लेकर तूली का प्याला, जिसमें भरकर पान कराता वो बहुरस रंगी हाला। मन के चित्र जिसे पी पी कर रंग बिरंगे हो जाते, चित्रपटी पर, कैनवस पर नाच रही है एक मनोहर मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। अब इस रुबाई में एक अलग लेवल, एक अलग स्तर की मधुशाला डिफाइन की गई है कि कभी नहीं सुन पड़ता इसने हाय छू दी मेरी हाला। छुआछूत की परिभाषा मधुशाला नहीं जानती है कि कभी नहीं सुन पड़ता इसने हाथ छू दी मेरी हाला, कभी न कोई कहता उसने जूठा कर डाला प्याला। सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठकर पीते हैं, 100 सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। तो ये हमने चंद रुबाइयाँ आपको सुनाई जो मधुशाला के पहले हाफ से हैं। और जैसा हमने बात की कि वो जीवन प्रभात, वो एक ऑप्टिमिस्टिक, वो एक एनर्जेटिक पार्ट है मधुशाला का। अब आते हैं दूसरे हाफ, जहाँ यथार्थ से सामना होने लगता है, जहाँ चीज़ें जैसी हैं आप शायद उन्हें वैसा ही देखने और एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो 2 दिन ही मधु मुझे पिलाकर ऊब उठी साकी वाला। 2 दिन ही मधु मुझे पिलाकर ऊब उठी साकी वाला, भरकर अब खिसका देती है वो मेरे आगे प्याला। नाज़ो अदा अंदाज़ों से अब हाय पिलाना दूर हुआ, अब तो कर देती है केवल फ़र्ज़ अदाई मधुशाला। तो इसमें आप निराशा, मायूसी धीरे धीरे आती हुई महसूस कर सकते हैं। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं हाला। अब मुझे अपने जीवन की लघुता का, अपनी आइडेंटिटी के छोटा होने का एहसास होने लगा कि छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं हाला। आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, और बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। अभी तो जीवन जिया भी नहीं था मैंने, अभी तो जितनी इच्छाएं हैं वो पूरी भी नहीं हुई और ऑलरेडी मधुशाला बंद होने लगी। क्या पीना निर्द्वंद्व न जब तक ढाला प्यालों पर प्याला। जब तक लगातार प्यालों पे प्याला न ढाला तब तक पीने का क्या अर्थ है कि क्या पीना निर्द्वंद्व न जब तक ढाला प्यालों पर प्याला। क्या जीना निश्चिंत न जब तक साथ रहे साकी बाला। खोने का भय हाय लगा है पाने के सुख के पीछे।
खोने का भय हाय लगा है पाने के सुख के पीछे, मिलने का आनंद न देती मिलकर के भी मधुशाला। और मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला, मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला, मुझे दिखाने को लाए हो एक यही छिछला प्याला, एक ये शैलो सा प्याला। इतनी पी जीने से अच्छा सागर की ले प्यास मरूं, मेरी प्यास सागर जितनी है और तुम्हारी मधुशाला में मधु इतना सा है कि इतनी पी जीने से अच्छा सागर की ले प्यास मरूं। सिंधु तृषा दी किसने, समुद्र के बराबर प्यास दी किसने, सिंधु तृषा दी किसने रचकर बिंदु बराबर मधुशाला। गिरती जाती है दिन प्रतिदिन प्रणयनी प्राणों की हाला, प्राण सांस लाइफ जिंदगी, ये जिंदगी की वाइन धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो गिरती जाती है दिन प्रतिदिन प्रणयनी प्राणों की हाला, भग्न हुआ जाता खंडित हुआ जाता दिन प्रतिदिन सुभगे मेरा तन प्याला, मेरा शरीर खंडित हुआ जा रहा है, जर्जर हुआ जा रहा है। तो गिरती जाती है दिन प्रतिदिन प्रणयनी प्राणों की हाला, भग्न हुआ जाता दिन प्रतिदिन सुभगे मेरा तन प्याला। रूठ रहा है मुझसे रूपसी दिन दिन यौवन का साकी, सूख रही है दिन दिन सुंदरी मेरी जीवन मधुशाला। नाउ आई एम प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स ओल्ड एज। यम आएगा साकी बनकर, यमराज आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर आएगा सुरा विशुद्ध यह मत वाला। वो जिंदगी की आखिरी वाइन है। नाउ डेथ इज बीइंग पोर्ट्रेड एज अ मधुशाला। तो यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर आएगा सुरा विशुद्ध यह मत वाला। ये अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। और मदिरालय में कब से बैठा पी न सका अब तक हाला, बैठा ही हूँ मैं बस, मुझे कुछ मिला नहीं अभी तक। कि मदिरालय में कब से बैठा पी न सका अब तक हाला, यत्न सहित भरता हूँ कोई किंतु उलट देता प्याला। मानव बल के आगे निर्बल भाग्य सुना विद्यालय में, I was taught that मानव बल के आगे निर्बल भाग्य सुना विद्यालय में, भाग्य प्रबल मानव निर्बल का पाठ पढ़ाती मधुशाला। साकी के है पास तनिक सी श्री सुख संपत्ति की हाला, श्री लक्ष्मी धन। तो साकी के पास, पिलाने वाले के पास, और ये आप भगवान से भी इसको जोड़ सकते हैं कि साकी के है पास तनिक सी श्री सुख संपत्ति की हाला, सब जग है पीने को आतुर ले ले किस्मत का प्याला। रेल ठेल कुछ आगे बढ़ते बहते रे दबकर मरते, रेल ठेल कुछ आगे बढ़ते बहते रे दबकर मरते। जीवन का संघर्ष नहीं है भीड़ भरी है मधुशाला। साकी जब है पास तुम्हारे इतनी थोड़ी सी हाला, अगेन प्रोबेबली एड्रेस टू गॉड, कि जब साकी जब है पास तुम्हारे इतनी थोड़ी सी हाला, क्यों पीने की अभिलाषा से करते सबको मतवाला। हम पिस पिस कर मरते हैं तुम छुप छुप कर मुस्काते हो, हम पिस पिस कर मरते हैं तुम छुप छुप कर मुस्काते हो। हाय हमारी पीड़ा से है क्रीड़ा करती मधुशाला। एक समय संतुष्ट बहुत था पा मैं थोड़ी सी हाला। एक वक्त पे, अगेन मेरी जीवन प्रभात के वक्त पे, थोड़ी सी खुशी से मैं बहुत खुश था, संतुष्ट था। तो एक समय संतुष्ट बहुत था पा मैं थोड़ी सी हाला, भोला सा था मेरा साकी छोटा सा मेरा प्याला। छोटे से उस जग की मेरी स्वर्ग बनाए लेता था, छोटे से उस जग की मेरी स्वर्ग बनाए लेता था। विस्तृत जग में हाय खो गई
मेरी नन्ही मधुशाला। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला। इसमें नॉस्टैल्जिया देखिए कि अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो ये चंद रुबाइयाँ थीं मधुशाला के सेकेंड हाफ से, जीवन संध्या के गीत से, जिसमें आप निराशा, बेबसी, फ्रस्ट्रेशन एंड सिंकिंग इन ऑफ रियलिटी बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं। तो चंद रुबाइयाँ जो आखिर में कवि ने आपसे और मुझसे, पढ़ने वालों से मुखातिब होकर लिखी हैं, उनके साथ ख़त्म करते हैं। मेरी हाला में सबने पाई अपनी अपनी हाला, मेरे प्याले में सबने पाया अपना अपना प्याला, मेरे साकी में सबने अपना प्यारा साकी देखा, जिसकी जैसी रुचि थी उसने वैसी देखी मधुशाला। विश्व तुम्हारे विस्मय जीवन में ला पाएगी हाला, यदि थोड़ी सी भी ये मेरी मदमाती साकी वाला। शून्य तुम्हारी घड़ियाँ कुछ भी यदि ये गुंजित कर पाई, जन्म सफल समझेगी अपना जग में मेरी मधुशाला। तो ये थी हमारी आज की कड़ी, जिसमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक महान कृति मधुशाला को थोड़ा सा अपनी समझ से प्रस्तुत करने की हमने कोशिश की। Hope you liked it. Till we meet again in person, stay tuned, stay safe. Bye bye.